प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित तुलसीदास जी की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या पार्ट 3। इसमें हम आखिर के 2 पदों की व्याख्या करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं व्याख्या। देखिए 5वां पद। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनी देई दोषु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मरनिहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। पुत्र देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते शर्म थोरे। गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि ही हरि यरे सूझ। आए मैं खांड न उख मैं अजऊ न बूझ अबूझ। लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा, आप तो मानो काल अर्थात मृत्यु को हाँक कर ले आए हैं। आप बार बार मुझे बुला रहे हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने कंधे पर रखे हुए फरसे को हाथ में लेते हुए बोले, अब कोई भी मुझे दोष नहीं दे। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया है, लेकिन अब यह सच में मरने वाला है। विश्वामित्र जी गंभीर परिस्थितियों को संभालते हुए बोले, हे मुनिवर, इस बालक को क्षमा कर दें। साधु संत बच्चों के अपराध को क्षमा कर देते, बच्चों के गुण दोष की तरफ ध्यान नहीं देते। परशुराम जी कहने लगे, मेरे हाथ में फरसा है और वैसे भी मैं बहुत क्रोधी हूँ। मेरे सामने गुरुद्रोही खड़ा है। इतना होने पर भी हे विश्वामित्र, मैं आपके कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने फरसे से इसे काटकर अभी अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी हंसकर कहने लगे कि मुनि को हर समय हरा ही हरा सूझता है, सब कुछ अपने मन के अनुकूल दिखाई देता है। जिन्होंने लोहे के समान कठोर धनुष को गन्ने की तरह तोड़ दिया, गन्ने की भांति तोड़ दिया, मुनि जी इनकी शक्ति को नहीं समझ रहे हैं। देखिए 6ठा पद। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा,
को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उऋण भय नीके, गुर ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आन ये व्यवहारिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु दिखावो मोही, विपर विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लखन उत्र आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। लक्ष्मण परशुराम जी से कहने लगे, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात आपके स्वभाव से सारा संसार परिचित है। सभी आपके स्वभाव को जानते हैं। आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके, लेकिन अब गुरु के ऋण से मुक्त होने की चिंता आपको सता रही है। आप इसे हमारे माथे मढ़ना चाहते हैं, अर्थात लक्ष्मण को मारकर परशुराम जी गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। लक्ष्मण कहने लगे, गुरु के ऋण को बहुत समय हो गया, इसलिए ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुलवाकर हिसाब करवा लें, मैं अपनी थैली खोलकर सारा ऋण चुका दूंगा। लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने फिर से अपने फरसे को संभाल लिया। वहां उपस्थित सभी राजा भयभीत होकर हाय हाय करने लगे। लक्ष्मण फिर कहने लगे, हे मुनि, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। हे राजाओं के शत्रु, आपका कभी वीर पुरुषों से सामना ही नहीं हुआ, इसलिए आप इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। हे ब्राह्मण, आप अपने घर में ही इतने फूले फूले फिर रहे हैं। सभी लोग लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर अनुचित कहने लगे, ये गलत है, ऋषि को ऐसे नहीं कहना चाहिए। तभी श्री राम ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहा। लक्ष्मण के शब्द यज्ञ की आहुति की भांति आग को भड़काने वाले थे। आग को भड़कता हुआ देखकर श्री राम ने शीतल वचन कहे। इस प्रकार श्री राम ने परशुराम के क्रोध की आग को अपने शीतल वचनों से शांत किया।